हर महीने सैलरी आती है, लेकिन फिर भी मन में कुछ करने का ख्याल आता है। क्या आपको भी आता है? नौकरी स्टेबल है, सैलरी टाइम पे बिल्कुल आ रही है, ईएमआई अपने शेड्यूल्ड टाइम पे जा रही है, सब कुछ सॉर्टेड है। लेकिन एक सवाल जो संडे रात को जब अगले मंडे के लिए तैयार हो रहे होते हैं, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था? ये सवाल मन में आता है। और ये सवाल सिर्फ आपके लिए है जो प्रोफेशनली सेटल्ड हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ ऐसा फील करते हैं कि कुछ मिसिंग है। मैं हूँ अजीत सिन्हा, 19 साल एचआर में रहा हूँ। अभी भी ये मेरा पेशा है, प्रोफेशन है, जॉब में हूँ। और ये सवाल मैंने हज़ारों लोगों की आंखों में देखा है। मिडिल क्लास का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था। पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, सेटल हो जाओ। इसका मतलब लाइफ सॉर्टेड हो गई आपकी, अगर आपने इतना कर लिया तो। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया सेटल हो जाओ के बाद क्या होता है। ईएमआई बढ़ती रहेगी, सैलरी बढ़ती रहेगी, प्रमोशन मिलता रहेगा, लेकिन अंदर कहीं एक फीलिंग आती है, एक फीलिंग होती है, इनफैक्ट एक सवाल जो कहीं दब जाता है। वो सवाल क्या है? वो सवाल है पैशन का। ये लग्जरी है। मिडिल क्लास का पैशन ही होता है सर्वाइवल। लेकिन क्या ये पूरा सच है? चलिए नंबर से बात करते हैं, एचआर के पर्सपेक्टिव से। वो ज़्यादा इजी है समझना। मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है। अब जो खर्चे हैं मैं उसको आइटम वाइज और अमाउंट वाइज आपके सामने रखता हूँ। खर्चे हैं आपके रेंट, मान लिया 15,000 अमाउंट आपका रेंट पर जा रहा है। 2 BHK की बात कर रहा हूँ। कहीं कहीं आपको 3 BHK का भी मिल जाएगा। ईएमआई 12,000 जा रही है। घर का खर्चा 10,000 रुपये जा रहा है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ। बच्चों की फ़ीस 8,000। अब सेविंग कितनी हुई? 5,000 रुपये। और आप सोच रहे हैं पैशन फॉलो करूं? ये वही मोमेंट है जहां मिडिल क्लास अटक जाता है, क्योंकि पैशन में एंट्री का कोई गारंटी नहीं है। पहले 2-3 साल तक हो सकता है कुछ भी कमाई ना हो। तो इसका मतलब क्या मान लिया जाए? क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि पैशन को भूल जाऊं? ये मैं आपको अपने एचआर एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। इंटरव्यू रूम में कैंडिडेट आता है, सीवी इम्प्रेसिव है, कम्युनिकेशन ठीक है, फिर वो बोलता है सर एक्चुअली मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहता हूँ और अपने पैशन जो फोटोग्राफी का है उससे फॉलो करना चाहता हूँ। और उस वक्त जो चीज़ दिखती है वो सीवी में नहीं लिखी होती। वो दिखता है कैंडिडेट की आंखों में एक मिक्सचर। किस तरह का मिक्सचर? एक्साइटमेंट का, गिल्ट का, डर का। और एचआर का असली सवाल यही होता है। वो ये सोचता है क्या ये बंदा 6 महीने बाद भी कमिटेड रहेगा? और यहाँ मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ जो कोई नहीं बताता। इनफैक्ट मैं यहाँ आपको तीन बातें बताने वाला हूँ। ये जो आप सुनते हैं मोस्टली क्विट जॉब, फॉलो पैशन, सक्सेस स्टोरी जो आपने देखी हैं, उनके पीछे 3 चीज़ें थी जो वो नहीं बताते। और वो मैं आपको स्टेप वाइज
बताने जा रहा हूँ। पहली बात, पहला स्टेप, सेफ्टी नेट। जो उनके पास सेफ्टी नेट होता है, किसी ने उनकी बैकिंग ली होती है, किसी ने उनको बैक किया हुआ होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम उनके पास होती है, 2-3 साल का रन अवे है, परिवार का सपोर्ट है, ये वो नहीं बताते, ये वो बिल्कुल भी नहीं बताते। दूसरी चीज़, स्किल ओवरलैप, मतलब स्टेप 2 की बात कर रहा हूँ। ये स्किल ओवरलैप स्टेप 2 में मैंने काउंट किया हुआ है। उनका पैशन एक्चुअली उनकी एग्जिस्टिंग स्किल से कनेक्टेड था। कैसे? ग्राफिक डिज़ाइनर ने फोटोग्राफी स्टार्ट की, सेम विजुअल आई, कुछ भी नया नहीं है इसमें। कोडर ने गेमिंग चैनल स्टार्ट की, सेम टेक ब्रेन, ये वो नहीं बताते हैं। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरी बात, मोनेटाइजेशन क्लैरिटी। इसको मैंने नाम दिया है मोनेटाइजेशन क्लैरिटी। उन्हें पता था या पता होता है कि 1-2 साल में कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। प्लान बनाया था, रिसर्च किया था, मार्केट को समझा था, मार्केट की टाइमिंग को भी समझा था। लेकिन ये जो मैसेज है ना, क्विट करो, फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो, ये जो सिंपल मैसेज है वो आधा सच है, और आधा सच पूरा धोखा होता है। तो अब जवाब क्या है, क्या करना चाहिए? दोनों एक्सट्रीम गलत हैं। पैशन भूल जाओ, नौकरी पकड़ो, ये भी गलत है। नौकरी छोड़ो, पैशन पकड़ो, ये भी गलत है। आप जानते हैं मिडिल क्लास का असली आंसर कहाँ छुपा है? मिडिल पाथ में छुपा होता है। नौकरी रखो, लेकिन अपने पैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करो, बिना सैलरी कॉम्प्रोमाइज़ किए। वीकेंड पे 2 घंटे दे दिए, सुबह उठकर 45 मिनट लगा दिया, संडे को 4 घंटे। टेस्ट करो, ट्राई करो, फेल करो, बिना किसी रिस्क लिए। जब तक पैशन से कंसिस्टेंट इनकम नहीं आती, नौकरी इज़ योर लॉन्च पैड, नॉट योर जेल। अब ये करना कैसे है, इसके लिए मैं आपको एक फ्रेमवर्क देता हूँ, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, जो 3 स्टेप में है। 3 स्टेप में मैंने इसे बनाया है। स्टेप नंबर 1, 6 मंथ का टेस्ट, वीकेंड प्लस साइड आवर्स में आप अपने पैशन वाले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो, रियल आउटपुट बनाओ, पब्लिश करो, ऑडियंस बिल्ड करो। 6 महीने खुद को दो, बिना नौकरी छोड़े। दूसरा स्टेप, जिसको मैंने इनकम थ्रेशोल्ड का नाम दिया है, जब तक पैशन से 20,000 से 25,000 महीने कंसिस्टेंटली आपके पास ना आ रहा हो, नौकरी मत छोड़ो। ये रियलिस्टिक नंबर है, ये 10 लाख रुपए कमाने वाला ड्रीम नहीं है। और तीसरा स्टेप, तीसरा फ्रेमवर्क, ट्रांजिशन ईयर। जब थ्रेशोल्ड इनकम क्रॉस भी हो जाए, तब भी 1 साल और रुको, नौकरी के साथ साथ पैशन को फॉलो करते रहो, सेव करो, बफर बनाओ, तब ट्रांजिशन करो। ये ग्लैमरस नहीं है, ये रियल है। और मिडिल क्लास के लिए रियल होना ही काफ़ी है। अब आते हैं कंक्लूज़न पे। सवाल वही, नौकरी वर्सेस पैशन, लेकिन असली बैटल दोनों की बीच की है। असली बैटल दोनों की बीच की है। इसमें मैं जो कहता हूँ, असली बैटल पता है क्या है? ये आपके पेशेंस वर्सेस इम्पल्सिवनेस
के बीच की है। मिडिल क्लास के पास एक ही सुपर पावर होता है, और वो सुपर पावर क्या होता है? कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी और प्लानिंग। उस सुपर पावर को यूज़ करो, पैशन को ना भूलो, लेकिन उसको नौकरी के साथ साथ ग्रो करते रहो। मैं हूं अजीत सिन्हा, 19 साल मुझे हो गए HR में, और ये सच आप तक पहुंचाना मेरा काम था। अब आप मुझे बताइए, क्या आपने भी कभी सीरियसली सोचा है कि नौकरी छोड़कर पैशन फॉलो करूं? और फिर किया तो क्या किया? उसे रोक लिया या उसे शुरू किया, उसे पंख दिए आपने? अगर आप ये रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस, आपके कमेंट से किसी और को हेल्प हो जाए, मिल जाए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।